हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरे किसी एक वीडियो में और उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सवाल कुछ ऐसा था कि अगर किसी इंजन का सीसी सेम हो और लगभग सेम पावर आउटपुट देता हो, तब भी साथ दोनों जो इंजन्स है या फिर दोनों जो मोटरसाइकिल हो या फिर गाड़ी हो, तो उसमें जो माइलेज है उसमें डिफरेंस क्यों आता है। क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है और ये चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। जो मोटरसाइकिल होते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, उसमें हम लोग चाहते थे तो 150 सेगमेंट या फिर गाड़ी की बात कर सकते थे, फोर व्हीलर की, लेकिन ज़्यादा इजी है 125 सेगमेंट को यूज़ करना, जिसके कारण से मैंने इसको लिया है। और सारा चीज़ देखूंगा मैं, आप लोगों को दिखाऊंगा भी। जो स्पेसिफिकेशन शीट है उसमें से हमें क्या क्या पता चल सकता है जो मिला है, मतलब नॉर्मली जो अवेलेबल होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों माइलेज ज़्यादा होता है किसी में और माइलेज किसी में कम होता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो मोटरसाइकिल लिया, यहाँ पे 3 मोटरसाइकिल लिया है, 3 डिफरेंट ब्रांड्स है। स्कूटी यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि स्कूटी का ट्रांसमिशन डिफरेंट होता है, उसमें सीवीटी लगा होता है, जिसके कारण से हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सेट नहीं बैठेगा, जिसके कारण से मोटरसाइकिल की बात करेंगे, बाइक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 मोटरसाइकिल है वो है, सबसे पहला यहाँ पे हीरो ग्लैमर BS6, जिसमें 125 सीसी का इंजन यूज़ होता है। दूसरा है होंडा का जो SP 125 है, जिसमें सेम 125 सीसी का इंजन यूज़ होता है। और आखिरी में लिया है बजाज का पल्सर 125। तो ये तीनों इंजन 125 सेगमेंट में आता है, लगभग 125 सीसी के नियर अबाउट है, 124 पॉइंट समथिंग सीसी के है सारे। तो अभी हमें जो आउटपुट है, जो डाटा हमें मिलता है नॉर्मली इंजन से, वो सब देखेंगे और देखेंगे कि एक क्यों ज़्यादा देता है माइलेज और एक में क्यों कम होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइलेज कौन सा देता है, तो मैंने ऐसे YouTube में सर्च किया बहुत सारे लोगों के वीडियोस जो माइलेज टेस्ट करते हैं, और साथ में मुझे भी जान पहचान में लोग हैं जो लोग ये बाइक परचेज़ किया है, क्योंकि ये बहुत दिन पहले ही लॉन्च हो गए थे बाइक्स सारे, जिसके कारण से मुझे पता चला, जो डाटा मुझे पता चला तो उसमें से यही पता चलता है जो होंडा का बाइक है, होंडा SP 125, वो सबसे ज़्यादा माइलेज देता है, 65 के ऊपर माइलेज देता है किलोमीटर पर लीटर की बात करें तो। उसके बाद आता है हीरो का माइलेज 65 के नीचे ही रहता है। और आखिरी में आता है पल्सर जो 55 के ऊपर देता है थोड़ा बहुत। और अगर नॉर्मली आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो 55 के नियर अबाउट ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे मैंने कोशिश किया था कि ऑनलाइन उनका जो स्पेसिफिकेशन शीट है उससे पता करने का कि माइलेज कितना प्रोवाइड करती है सारे मोटरसाइकिल। मुझे ऐसा कोई डेटा नहीं मिला तीनों मोटरसाइकिल के केस में, लेकिन जो नॉर्मली यूज़र एक्सपीरियंस है, जो लोगों ने टेस्टिंग किया, उससे मैं ये सारा चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हमें जो डेटा और चाहिए ये सब चीज़ें देखने के लिए कि क्यों एक में ज़्यादा माइलेज है एक में कम है, वो सब मुझे मिल गया उनके ऑफिशियल वेबसाइट में। वो सब का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग ये बात करते हैं तीनों इंजन का पावर आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले अगर हीरो की बात करें तो हीरो में पावर आउटपुट आपको दिखने को मिलेगा 10.8 PS का एट 7500 RPM, और टॉर्क आउटपुट यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा 10.6 न्यूटन मीटर। सेम यहाँ पे जो होंडा है उसमें भी नियर अबाउट सेम है पावर और टॉर्क आउटपुट, लेकिन अगर पल्सर की बात करें तो उसमें पावर आउटपुट ज़्यादा है। तो पावर आउटपुट यहाँ पे कितना है, 12 PS के आसपास है। PS मैंने यहाँ पे लिया है, आप कन्वर्सेशन के लिए HP में ले सकते हो या फिर किलोवाट में ले सकते हो, आसान होगा और अवेलेबल था PS में डायरेक्टली, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पल्सर का बात करें तो एग्जैक्ट नहीं है 12 PS, लेकिन 12 PS के नियर अबाउट 11.9 समथिंग है, तो यहाँ पे 12 PS मैंने लिख दिया। तो ये जो पावर आउटपुट है इसमें आप अगर नज़र डालोगे तो यही पता चलता है हमें, जैसे हमने देखा अभी सबसे कम माइलेज देता है पल्सर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट भी पल्सर का है, 1 bhp का अंतर है। और टॉर्क आउटपुट की बात करें तब भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये जो RPM है, जो साइड में @ करके RPM लिखते हैं, वो भी पल्सर का ज़्यादा है। लेकिन इस वैल्यू से हम लोग ये चीज़ नहीं कह सकते कि किसी एक गाड़ी का परफॉर्मेंस ज़्यादा है। अगर इसका पावर आउटपुट ज़्यादा रहेगा तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा मोटरसाइकिल होगा, इसमें तो पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पावर आउटपुट बस पीक RPM का लिखा होता है, मतलब जहाँ पे पीक पावर आउटपुट होता है वहाँ का हम लोग शो करते हैं। लेकिन उसके पहले के जो RPMs होते हैं, मान लीजिए 1000, 2000, 3000 RPM में हो सकता है कि होंडा का ज़्यादा हो पावर और टॉर्क आउटपुट बजाज से। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ग्राफ जो होता है वो
लीनियर नहीं होता कि स्ट्रेट बढ़ता रहता है, उसमें कर्व अलग सा भी हो सकता है। जैसे मैंने जो पुराना वीडियोस बनाया था मैंने इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर, वहाँ पे डिस्कस भी किया था ये सब सारी चीज़ें। आई बटन में लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसी कारण से हम लोग ऐसे तो डिसाइड नहीं कर सकते कि पावर आउटपुट ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसके कारण से इसको माइलेज कम मिला है। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि बजाज में DTSI यूज़ किया जाता है, हो सकता है DTSI के कारण इसमें माइलेज कम आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि DTSI वो लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि ज़्यादा माइलेज मिले, लेकिन यहाँ पे तो अगर देखेंगे तो माइलेज कम मिल रहा है हमें बजाज में। तो इसी कारण से मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पावर आउटपुट है, हम लोगों ने पहले एक वीडियो में बात किया था, जो कंप्रेशन रेशियो होता है इंजन का वो भी डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो देखें तीनों इंजन का, तो होंडा और हीरो का तो मुझे मिल गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट में, जो नियर अबाउट सेम है 10:1 का है, लेकिन बजाज का मुझे नहीं मिला। तो हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कंप्रेशन रेशियो बजाज का ज़्यादा है, जिसके कारण से पावर आउटपुट ज़्यादा है। इसी कारण से मैं थर्ड स्टेप में जाऊँगा, जहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाऊँगा बोर और स्ट्रोक लेंथ का। बोर और स्ट्रोक क्या होता है इंजन का, जो इंजन के अंदर पिस्टन ट्रैवल करता है, पिस्टन का जो डायमीटर होता है उसको बोर कहते हैं हम, और जितना लेंथ ट्रैवल करता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो अंडर स्क्वायर ओवर स्क्वायर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोग बात किए थे कि ओवर स्क्वायर इंजन किसको कहते हैं, अंडर स्क्वायर मतलब स्ट्रोक लेंथ अगर बड़ा हो छोटा हो उससे क्या डिफरेंस आता है इंजन में। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो हीरो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर और स्ट्रोक का लेंथ कितना है, होंडा का और बजाज का, तीनों में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ये नज़र डालना, जो हीरो का है बोर और स्ट्रोक, इससे हमें ये पता चल रहा है ये एक अंडर स्क्वायर इंजन है। और होंडा की बात करें तो ये भी एक अंडर स्क्वायर इंजन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें बजाज की तो ये एक ओवर स्क्वायर इंजन है, मतलब इसका बोर जो है वो ज़्यादा है स्ट्रोक लेंथ से, जिसके कारण से क्या है इसका RPM ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा हमारा स्ट्रोक लेंथ होगा, जितना छोटा हमारा स्ट्रोक लेंथ होगा, उसका RPM ज़्यादा होगा। क्यों होगा उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो देखना, वो आई बटन वाला जो वीडियो है उस। तो यहाँ पे इसी कारण से इसको ज़्यादा RPM मिलता है, और जितना ज़्यादा RPM मिलेगा, जितना आपका स्ट्रोक लेंथ छोटा होगा, उससे क्या होगा फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे और एक चीज़ है जो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा हीरो की तरफ से, ये जब मैंने बोर और स्ट्रोक का जो रेशियो देखा, ये देख के हमें ये पता चल रहा है आज से बहुत साल पहले, 14 साल पहले करीब 2006 में जब हीरो और होंडा जब एक साथ रहा था, उस टाइम पे जो इनका जब लॉन्च हुआ था शाइन मॉडल शायद, जिसमें 125 सीसी का ये इंजन आया था, सबसे पहला इंजन, जिस इंजन को बाद में हीरो ने भी यूज़ किया और होंडा तो यूज़ करेगा ही क्योंकि उन्हीं का इंजन था। उसी इंजन का जो स्ट्रोक और बोर लेंथ था, मतलब जो रेशियो था, सेम रेशियो अभी भी हीरो अपने जो BS6 का अपडेटेड वर्जन है उसमें भी सेम रेशियो यूज़ करे जा रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा अपग्रेड इंजन में ये लोग ने किया ही नहीं। और मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ा है, आर्टिकल्स में देखा स्टडी करके कि हीरो कैसे होंडा का इंजन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चला मुझे, जिसमें से मुझे ये पता चला कि हीरो का जो अभी 100 सीसी या फिर 125 सीसी या फिर 150 सीसी इंजन जो हीरो यूज़ करता है, सारा अभी पुराना जो होंडा का टेक्नोलॉजी था, जो पहले वो लोग यूज़ करते थे होंडा और हीरो एक साथ मिलके, वो ही चला रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो इसी कारण से ये जो रेशियो है सेम रखा है इन्होंने, बस कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर दिया। आपको स्क्रीनशॉट में मैं दिखा दूंगा, पहले जो था, पहले ये देखिए आप नीचे लिखा होगा CB शाइन होंडा का, ये पुराना वाला सेम अभी भी चला रहे हैं, लेकिन कंप्रेशन रेशियो चेंज है, पहले 9.2 था, अभी इसको 10 कर दिया। और साथ में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस किया, लुक्स में चेंज किया, कवरिंग में चेंज किया, और बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हीरो ने, जिसके कारण से इनका इंजन का तो जो टेक्नोलॉजी हो पुराना रह गया, जिसके कारण से इनका माइलेज भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ्यूल इंजेक्शन यूनिट होने से थोड़ा बहुत माइलेज का इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको दिखने को मिल जाएगा पुराने वाले मॉडल से। लेकिन अगर होंडा की बात करें तो होंडा ने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू इंजन है, और इंजन का अगर बोर और स्ट्रोक लेंथ अगर आप देखोगे तो ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, और इसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो पहले वाला था उसमें आप कंपेरिजन करके देख सकते हो कितना ज़्यादा है। पहले यही था, ये जो हीरो यूज़ करता है यही था होंडा का भी पहले, लेकिन होंडा ने यहाँ पे चेंज कर दिया, जिससे चेंज करने से क्या होगा, परफॉर्मेंस में हो सकता है आपको सेम दिखने को मिलेगा, 10.8 PS 10.8 PS सेम दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो इनिशियल RPM का जो टॉर्क आउटपुट है वो हमें ज़्यादा दिखने को मिलेगा होंडा पे। अभी जो लेटेस्ट इनका वेरिएंट लॉन्च हुआ था होंडा का, होंडा हॉर्नेट 2.0 शायद, हाँ, उसमें भी हम लोगों ने यही बात किया था कि होंडा जो टॉर्क है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है, मतलब उनकी बाइक को टॉर्कियर बना रहे हैं ज़्यादा। और लोअर RPM में टॉर्क ज़्यादा जितना अच्छा होगा किसी मोटरसाइकिल का, उसका जो राइडिंग
बिल्डिंग क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, पिकअप जो है वो अच्छा हमें नज़र आएगा, पता चलेगा, हमें फील होगा वो चीज़। इसी कारण से होंडा ने ये चीज़ किया है, इसको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बनाया है और इसी कारण से इसका जो माइलेज है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है। सिर्फ ये कारण नहीं, माइलेज के लिए तो बहुत सारे चीज़ें आती है जो चीज़ मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ इतने सारे डेटा अवेलेबल है ही नहीं इंटरनेट पे, ना ही यूज़र मैनुअल अवेलेबल है सही से जिसमें सारा चीज़ें दिया गया हो। लेकिन जितना हो सके मैंने आपको बताया कि ये जो मेन चीज़ जो है अंडर स्ट्रोक और अंडर स्क्वायर और ओवर स्क्वायर इंजन का केस, लॉन्ग स्ट्रोक या फिर शॉर्ट स्ट्रोक आप कह सकते हो। लेकिन बाकी चीज़ जैसे फाइनल ड्राइव रेशियो क्या है, गियर रेशियो कितना यूज़ किया गया है, या फिर व्हील का जो रेडियस है, वो सब भी मैंने करके देखा है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि नॉर्मली जो व्हील का रेडियस होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें पल्सर की, तो पल्सर के 17 इंच का रिम लगता है उसमें, और उसका जो आउटर का एरिया है, कंप्लीट जो डायमीटर है टायर का, वो करीब 24 इंच का है। लेकिन अगर हीरो और होंडा की बात करें, लगभग दोनों 18 इंच का ही रिम यूज़ करती है रेयर व्हील में, और जो कंप्लीट डायमीटर ऑफ 24.3 इंच का है। तो इससे थोड़ा बहुत हमें माइलेज में फ़र्क मिलता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क मिल जाता है। और साथ में अगर बात करें स्प्रॉकेट की, तो स्प्रॉकेट में उतना अच्छा मुझे डेटा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट में जहाँ से आपको बता पाऊँ, तीनों बाइक की केस में बात करें तो जिसके कारण से मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। और साथ में हो सकता है जो ट्यूनिंग है, जो प्रोग्राम सेट किया गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर होगा। सारा चीज़ अगर डेप्थ में आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे आई बटन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हो, इंजन परफॉर्मेंस सीरीज़ में। उसमें मैं जितना हो सके सारा चीज़ बात किया उस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को एक केस स्टडी बताना चाहता था कि जो ये चीज़ है जो हीरो हमारे साथ कर रही है, हीरो मतलब चीज़ों को चेंज बहुत ज़्यादा कम कर रही है। इनकी जो हायर सीसी है उसमें शायद हमें ज़्यादा अभी एडवांस इंजन दिखने को मिलेगा, लेकिन ये जो लोअर सीसी की इंजन है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है नहीं हीरो अभी भी। लेकिन होंडा एक बहुत ही अच्छी इंजन ला रहे और हो सकता है आगे भी लाते रहेंगे। और बजाज की बात करें तो बजाज यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है, और ओवर स्क्वायर इंजन है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, जिसके कारण से उसका तो केस ही अलग है। तो ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी कुछ दिन से मैं वीडियो बना नहीं रहा था, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं अपलोड किया, जिसके कारण से अभी ये कमेंट को पिक करके मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।